This course is on set theory that is for IIT JEE. सेट थ्योरी IIT JEE का एक बेसिक चैप्टर है जिसे हम यहाँ देखने वाले हैं. So the first definition regarding set theory is set. What is set? Set is a well-defined collection of objects. Objects का well-defined collection set है. ये तो समझ में आ रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उनको कलेक्ट करके रख लो तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया. देन व्हाट इज मीन्ड बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब है जो अच्छे से डिफाइन हो, जिसकी डेफिनेशन सबके लिए एक हो, दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. एक सेट लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उनका सेट. मैं उनका कलेक्शन बनाऊंगी तो क्या कलेक्शन बनेगा? AEIOU. आपने अगर ये कलेक्शन बनाया तो भी यही कलेक्शन बना AEIOU. कोई तीसरा इंसान जो इस कलेक्शन को बनाए उससे आपने बोला कि एक कलेक्शन बनाओ इंग्लिश अल्फाबेट्स का, वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का, तो वो भी यही बनाएगा AEIOU. तो कलेक्शन में कौन से एलिमेंट आए? हर बार AEIOU आ रहा है, मतलब इसके डेफिनेशन सबके लिए सेम है. कोई इसमें सिक्स्थ एलिमेंट V या फिर XYZ नहीं इसमें इंसर्ट कर रहा. तो सबके लिए सेट ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट की डेफिनेशन, इसका कलेक्शन AEIOU है. इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड है, और जब एक कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है तब उसे सेट बोला जाता है. तो ये वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU इज अ सेट. ये सेट है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड है. जो सेकंड एग्जांपल है वो है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15. आपको एक कलेक्शन बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो आपको सारे नंबर्स नहीं ले रहे तो नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर से हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमें यहाँ 0 नहीं लेना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ ये उसकी एक प्रॉपर्टी दे रहा है, वो ये कि ये ऑड होने चाहिए. तो हमें यहाँ से इवन नंबर हटाने हैं. तो पहला नंबर हम क्या लेंगे? 1, दूसरा लेंगे 3, तीसरा 5, 7, 9, 11, 13. हमने 13 तक तो नंबर ले लिए. क्या हम 15 नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि यह लिखा हुआ है लेस देन 15. तो हम 15 को नहीं ले सकते, 15 से छोटे लेने हैं. 15 से छोटा 14 होता है. 14 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो इवन है, हमें यहाँ केवल ऑड लेने हैं. उससे छोटा होता है 13, तो हमने केवल 13 तक नंबर्स लिए हैं. तो ये जो कलेक्शन बनाया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15, ये कलेक्शन मैंने बनाया. अगर आपको ये कलेक्शन बनाना हो तो आप भी यही बनाओगे, अगर सही होगा कलेक्शन तो, वरना तो गलत होगा. अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो गलत कलेक्शन बनेगा. कोई और भी बना रहा है इस कलेक्शन को तो वो भी यही बनाया. इसका मतलब है ये जो कलेक्शन है इसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम है. दिस इज वेल डिफाइंड. और जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है वो सेट बन जाता है. तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15 इज अ सेट. ये है सेट. ठीक है, और ये मतलब है वेल डिफाइंड का. ये जो सेट है इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से. ये इसका सेट नोटेशन है कि कोई भी अगर सेट है हमारे पास, हम उसे कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे. इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लिया जाता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. और एलिमेंट में नंबर्स भी आ सकते हैं, और हम तो कई सारी फॉर्म्स भी डेफिनेशन के टर्म में भी सेट को डिफाइन करते हैं. लेकिन अगर हमने सेट के अंदर जो एलिमेंट लिए हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं तो हम उन्हें स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे. ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिए जाते हैं और जो सेट का नोटेशन है वो कैपिटल लेटर का होता है. ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, इनको हम एलिमेंट्स तो बोलते ही बोलते हैं, इसके साथ इसे इन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी. ये तीनों ही नाम एलिमेंट्स के हैं. हम यहाँ एक नोटेशन और देखेंगे कि अगर सेट में कोई एलिमेंट है, जैसे ये हमारा सेट है A इक्वल्स टू AEIOU. यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया, सपोज करो वो एलिमेंट I है. I इस सेट में है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? I बिलोंग्स टू A. और कैसे लिखा जाएगा? I बिलोंग्स BELONGTO2A ऐसे लिखा जाएगा. बट मैथमेटिकल फॉर्म में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती. हम कैसे लिखेंगे? एक सिंबल हमने लिया, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये.
सिंबल को मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, आई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये सिंबल हमने बनाया तो ये बिलोंग कर गया। अगर कोई हमने ऐसा एलिमेंट लिया जो इस सेट में नहीं है, सपोज करो वो हमने वी एलिमेंट ले लिया, तो वी तो इसमें नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का, और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। बिलोंग्स टू लगाओ, उसे काट दो, तो ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो गया। तो वी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वी ए से बिलोंग नहीं करता बट आई करता है। तो ये है सेट का नोटेशन। आफ्टर दैट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इसके दो मेथड है। नंबर फर्स्ट रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म होती है, इसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है एलिमेंट्स को लिस्टेड कर देना, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन दिस फॉर्म, ओके। लिस्ट कर देना मतलब उनकी एक टेबल बना देना, इसीलिए इसका दूसरा नाम टैबुलर फॉर्म भी है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस एंड इक्वल टू 15, हमने जो सेट लिया है वो ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स का लिया है, और वो कैसे हैं, लेस एंड इक्वल टू 15 है, मतलब छोटे भी हैं 15 से और इक्वल भी आ रहा है, दोनों ही है नंबर। तो हम क्या सेट बनाएंगे, ऑल ऑड नेचुरल नंबर है तो हम इवन नंबर्स को तो हटा ही देंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 3 5 7 9 11 13, और ये बोला है लेस एंड इक्वल टू 15, जो छोटे भी हैं और बराबर भी हैं, तो यहाँ पे 15 भी लिया जाएगा, हम 15 तक के एलिमेंट्स ले सकते हैं। जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें मैंने लिया था लेस देन 15, 15 से छोटे लेने थे तो वहां पे 15 को इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लेस एंड इक्वल टू 15 है तो यहाँ पे 15 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। सेकंड फॉर्म जो होती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने की। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको डिफाइन कर दिया जाता है, कैसे, अगर यही सेट, मुझे ये जो सेट दे रखा है टेबुलर फॉर्म में, या फिर जो डेफिनेशन दे रखी है एक सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस एंड इक्वल टू 15, इससे मुझे टेबुलर वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स का मतलब है जो सेट है वहां पे एक्स है कई सारे, और एक्स इस तरीके के हैं कि एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। साथ में ये x को लिमिटेशंस है, x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो x कैसा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी 1 से स्टार्ट है। यहाँ और नेचुरल नंबर और कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। नेचुरल यहाँ से लिख नहीं पाया मैंने, तो यहाँ ऑड नेचुरल नंबर कर लेना, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इक्वल नहीं आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं हो सकता, अगर हमने इक्वल ले लिया तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड लेस एंड इक्वल टू 15 है, 15 इसमें इंक्लूड भी है और 15 से छोटे भी नंबर है, तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है x की लिमिट है, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसा मिलता है, इसी टर्म का, इसी डेफिनेशन का, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस एंड इक्वल टू 15 इज x सच दैट x इज एन ऑड नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल्स टू 15। आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये है राइट द सेट A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक हमारे पास सेट दे रखा है A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, आगे तक है 25 पे ये एंड नहीं हो रहा है इसका, आगे तक एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में तो ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे डिफाइन करना है। तो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, थर्ड 9 है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हो रहा है और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है।
ये हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब हम इसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे ही हम इसे डिफाइन कर देंगे। सेट का नाम क्या है? ए। तो ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये जो एक्स है वो किस तरीके के हैं? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, एन स्क्वायर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू n, ये जो n यहाँ पे जो नंबर आया है ये नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसे डिफाइन कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है x इक्वल्स टू 1, 8, 27, 64 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो इनफाइनाइट सेट था, लेकिन ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड 8 है, थर्ड 27 एंड फोर्थ है 64। यहाँ से भी एक कंक्लूजन मिल रहा है हमें। ये तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, यानी 4 तक के नंबर का क्यूब हो रहा है, ठीक है। हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते थे, जो मैंने यहाँ लिख रखा है पहले मैं उसे समझाती हूँ। x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ क्यूब नंबर। ये जो x है वो कैसा है? ये क्यूब नंबर है। जहाँ पे ये x है कहाँ कहाँ लाई कर रहा है? x की लिमिट और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल ये लिखा है कि x क्यूब नंबर है, बट हमें क्या पता, हम यहाँ पे 125 भी ले सकते थे, वो भी एक क्यूब नंबर है। 1000 भी ले सकते थे, वो भी एक क्यूब नंबर है। लेकिन जो क्यूब नंबर है वो कैसा है? 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़े नंबर का है, एंड 100 से छोटे नंबर का है। देखो यहाँ पे ये 4 का क्यूब है तो 64 आया। अगर मैं 5 का क्यूब कर देती तो क्या आता? 125 आता कि नहीं? तो 125 100 से बड़ा है और 64 100 से छोटा है। तो मैंने जो x की लिमिटेशन रखी वो लिखी है, x ग्रेटर है 0 से एंड लेस है 100 से। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसे डिफाइन करने का? मैं इसे डिफाइन कर सकती थी x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n क्यूब, यानी नेचुरल नंबर का यहाँ पे क्यूब हो रहा है, ऊपर की तरह लिख देती। इज ए नेचुरल नंबर एंड x की लिमिटेशन में भी चेंज कर सकती थी। ये लिमिटेशन भी आ सकती है और दूसरी लिमिटेशन क्या आ सकती है? x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। जो x है वो ग्रेटर है और 1 के इक्वल है, ठीक है। मतलब ग्रेटर नंबर्स तो लिए भी जा रहे हैं और जो लोएस्ट लिमिट है वो इक्वल टू 1 से ली जा रही है, एंड लेस एंड इक्वल्स टू 64, ठीक है। ये यहाँ मैं लिमिटेशन में भी चेंज कर सकती थी और आगे के लिखने के तरीके में भी। यहाँ लिख सकती थी x इक्वल्स टू n क्यूब इज अ नेचुरल नंबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है सेट